इन दिस क्वेश्चन द सम ऑफ ऑल रूट ऑफ दिस इक्वेशन, ठीक है। इस इक्वेशन का रूट्स का जो है हम लोग का सम फाइंड करना है, राइट। तो यहाँ पे देखो कि ये मॉडुलस लगा हुआ, तो मॉडुलस कहाँ कैसे ब्रेक करोगे, तो यहाँ पे देखो इसको फैक्टराइज कर लेते हैं पहले। एक्स स्क्वायर 8x प्लस 15, ठीक है। ये मॉडुलस कहाँ पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा और कहाँ नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, वो हम लोग पहले चेक कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3x प्लस 15। तो इसको फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 5 और एक आ रहा है x माइनस 3, ठीक है। तो अगर नंबर लाइन सिस्टम पे देखोगे तो ये 3 5 इधर पॉजिटिव नेगेटिव और ये पॉजिटिव बेबी कर्व मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसका मतलब जब x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू अगर ले लेते तो लेस देन इक्वल टू 3 होगा और x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 होगा, ठीक है। तो ये जो है पॉजिटिव साइन के साथ मॉडुलस ओपन होगा, ठीक है। तो पहला केस में हम लोग यही बना लेते हैं, केस 1, कि जब x की वैल्यू लेस देन 3 और x की वैल्यू 5 से बड़ी होगी तो मॉडुलस जो है पॉजिटिव होता है। तो क्वाड्रेटिक का वैल्यू पॉजिटिव होगा, इट मीन्स कि पॉजिटिव साइन के साथ ओपन होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 और इधर माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखोगे तो एक्स स्क्वायर ये कितना आ जाएगा, माइनस 10x हो जाएगा प्लस 22 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, तो यहाँ पे देखो x की जो वैल्यू आएगी वो अगर धनाचार्य फॉर्मूला लगाओगे तो ये हो जाएगा 10 प्लस माइनस रूट अंडर, और यहाँ पे कैलकुलेट करोगे तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस 88 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 दैट इज। तो एक्स की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो 10 प्लस माइनस ये कितना हो रहा है 12 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ से इसको क्या लिख सकते हो 10 प्लस माइनस और ये 12 को लिख सकते हैं ना 4 इंटू 3, ठीक है। तो ये 4 बाहर निकलेगा तो 2 हो जाएगा, 2 रूट 3 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से वैल्यू आ रही 5 प्लस माइनस रूट 3। अब यहाँ पे देखो ये वैल्यू जो x की जो वैल्यू आ रही है, एक आ रही है 5 प्लस रूट 3 और एक वैल्यू आ रही है 5 माइनस रूट 3, ठीक है। तो 5 प्लस रूट 3 तो ये इसके लिए वैलिड है क्योंकि 5 से बड़ा है, तो ये तो एक्सेप्टेड होगा, ये एक्सेप्टेड हो गया क्योंकि इनिशियल कंडीशन क्या कर रहा है x की वैल्यू 5 से बड़ी होनी चाहिए। बट ये वाला वैल्यू रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। रिजेक्ट क्यों होगा, क्योंकि ये नेगेटिव मतलब 3 से 5 के बीच में, बट हमारा इनिशियल कंडीशन या तो x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए या तो 5 से बड़ी होनी चाहिए। तो ये जो है वो 3 से बड़ा है और 5 से छोटा है, इसका मतलब इसके बीच में कहीं लाई कर रहा है, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब सेकेंड केस में आ जाओ, तो सेकेंड केस में जो है x की वैल्यू जो है हम लोग ले रहे हैं 3 से 5 के बीच में, ये वाला रीज़न की बात करें तो इस रीज़न में जो ये क्वाड्रेटिक है उसकी वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव होगी, ठीक है। तो वो नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 15 8x प्लस 15 और यहाँ पे माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर है, ये क्या हो गया प्लस 8x माइनस 15 माइनस 2x प्लस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो अगर देखोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर और ये क्या आ रहा है प्लस 6x और यहाँ पे प्लस माइनस 8 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो अगर माइनस कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0 आएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 इक्वल टू 0 क्या, तो एक्स माइनस 4 माइनस 2 कॉमन तो एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक्स माइनस 4 और एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 आ रहा है, तो एक्स का मतलब एक्स की वैल्यू एक 4 आएगी एक 2 आएगी। अब देखो 3 और 5 के बीच में कौन सा एक्सेप्टेड होगा, तो सिर्फ 4 आएगा क्योंकि 3 और 5 के बीच में 2 तो नहीं आएगा, तो ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये रिजेक्ट होगा। एक्सेप्टेड कौन होगा, 4 होगा। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब कह रहे हैं कि सम ऑफ रूट, तो सम ऑफ रूट अब पूछा जा रहा है, तो एक रूट तो ये आ रहा है और एक रूट 4 आ रहा है, तो सम ऑफ रूट अब से निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो सम ऑफ रूट्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 5
5 + √3 और +4, तो ये आ रहा है 9 + √3, ठीक है। तो 9 + √3 इसका आंसर आ रहा है, तो जो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ये है, ठीक है। तो ए इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ये जो ऑप्शन आ रहा है हमारा, कौन कौन सा ऑप्शन है, एक 11 है, ये बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट। थैंक यू।